गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। डियर चिल्ड्रन, हमारा सेकेंड यूनिट का रीडिंग से कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, इसमें आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इसके आंसर की पीडीएफ आपको सेंड की जाएगी, अपने नोट कॉपी में लिख लेंगे। यहाँ वोकैबुलरी दिया हुआ है, वोकैबुलरी देखिए। मैच द फ्रेजेस इन कॉलम ए विद देयर सिनोनिम्स गिवन इन कॉलम बी। ए कॉलम को बी के साथ मैच करना है, सिनोनिम्स दिया है, समानार्थी शब्द। तो देखिए ड्रॉप आउट का क्या, किसी काम को जो हम कर रहे हैं उसको छोड़ देना, तो स्टॉप डूइंग एन एक्टिविटी। इस तरह से आप इसको मैच कर लेंगे। पिकअप, टेकअप, स्लीप इन, इंसर्ट मीन्स डालना, या कुछ भी चीज़ को हम कहीं रखते हैं या फिर जैसे हम इसमें पढ़े थे लिफाफा में, लिफाफा के अंदर डालना। तो ये स्लीप इन का इंसर्ट, फिगर आउट, वर्कआउट, ये मैच द कॉलम है, सिनोनिम्स के साथ मैच करना है। सेकंड नंबर में दिया है नोटिस द फॉलोइंग एक्रोनिम्स फ्रॉम द टेक्स्ट। बुक में हम कुछ एक्रोनिम्स पढ़े थे, देखिए ऑस्कर, तो ऑस्कर का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल चेंज, अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। CNN, केबल न्यूज़ नेटवर्क। IBN, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क। तो इसको आप पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए एक्सपेंड द फॉलोइंग एक्रोनिम्स। यहाँ 5 एक्रोनिम्स हैं, इसको आपको इसका फुल फॉर्म लिखना है, तो ये आपका होमवर्क है। और थर्ड नंबर, ये 2 आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है, थर्ड नंबर में दिया हुआ है द नेम्स ऑफ सम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हैव बीन जम्बल्ड अप, रीअरेंज देम। यहाँ कुछ नेम हैं, क्या चीज़ का नाम है? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, जो खेलने में हम जो उपकरण, जो वस्तु यूज़ करते हैं उसका नाम दिया हुआ है, और ये जम्बल्ड करना है इसको। ठीक है, अनजम्बल्ड है, इधर उधर किया हुआ है लेटर, उसको आपको अरेंज करना है। आप देखिए यहाँ पे नीचे में पिक्चर दिया हुआ है, आप हेल्प के लिए इस पिक्चर को देखेंगे। और एग्जाम्पल के लिए एक देखिए, BDMTNAION, तो ये क्या हो जाएगा? बैडमिंटन। ARECKTS, इसको अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा रैकेट्स, बैडमिंटन रैकेट्स। इस तरह से ये सारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के नाम दिए हुए हैं, इसको आप अरेंज कर लेंगे। ये 2 आपको होमवर्क में करना है। ओके बच्चे, और आज हम अपना नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। यूनिट 3, अवेयरनेस अबाउट हेल्थ। इस यूनिट में 3 चैप्टर हैं। फर्स्ट रीडिंग हमारा इंडियाज बैटल टू बैन च्यूइंग टोबैको। रीडिंग बी द डेंटिस्ट एंड द क्रोकोडाइल। रीडिंग सी आयुर्वेदा। ये 3 रीडिंग है। अवेयरनेस अबाउट हेल्थ, स्वास्थ्य के बारे में जागरूक, तो हेल्थ से रिलेटेड ये 3 चैप्टर हैं। इसमें प्री रीडिंग दिया हुआ है, प्री रीडिंग आप इसको स्वयं पढ़ लेंगे पूरा। लुक एट द पोस्टर एंड रीड इट केयरफुली, व्हाट इज इट अबाउट। आप इस पोस्टर को देखिए और केयरफुली रीड कीजिए, और इसमें क्या दिया हुआ है उसको समझिए। अब चलिए हम अपना फर्स्ट रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग ए, इंडियाज बैटल टू बैन च्यूइंग टोबैको। इंडियाज बैटल, बैटल मीन्स क्या होता है? युद्ध, भारत का युद्ध। टू बैन, बैन प्रतिबंध। च्यूइंग टोबैको, च्यूइंग मीन्स, च्यू मीन्स चबाना, टोबैको मीन्स तंबाकू। तंबाकू चबाने या तंबाकू खाने के प्रतिबंध पर भारत का युद्ध, यह हमारा चैप्टर का टाइटल है। Let's start the chapter. In September
2010, Mahadev Prasad Sharma, a potato and onion vendor from the eastern Indian state of Bihar, was diagnosed with stage 4 mouth cancer in Mumbai, where he went for surgery. The central portion of his lower jaw was removed. In September 2010, सितंबर 2010 में महादेव प्रसाद शर्मा, अ पोटैटो एंड ओनियन वेंडर, वेंडर मीन्स होता है विक्रेता, बेचने वाला, तो प्याज और आलू बेचने वाला एक महादेव प्रसाद शर्मा फ्रॉम कहाँ से, ईस्टर्न इंडियन स्टेट ऑफ बिहार, भारत के पूर्वी भारत बिहार से था। वॉज डायग्नोज्ड मीन्स पहचान किया गया, विथ स्टेज 4 माउथ कैंसर, कैंसर के चौथे स्टेज के रूप में उसके बीमारी का पहचान किया गया। इन मुंबई में वेयर जहाँ, ही वेंट फॉर सर्जरी, जहाँ वो सर्जरी के लिए गया था। द सेंट्रल पोर्शन ऑफ हिज लोअर जॉ वॉज रिमूव्ड, सेंट्रल पोर्शन मीन्स बीच का भाग, मध्य का भाग, ऑफ हिज लोअर जॉ, उसका नीचे का जबड़ा, जॉ मीन्स क्या होता है, जबड़ा, मुंह का जो जबड़ा होता है, वॉज रिमूव्ड मीन्स हटाना। तो जब वो सर्जरी के लिए गया था, ऑपरेशन के लिए, तब उसका मुंह से नीचे के जबड़े के बीच वाले भाग को रिमूव कर दिया गया था, हटा दिया गया था। क्यों? क्योंकि उसको कैंसर हो गया था। ठीक है। महादेव प्रसाद शर्मा, पोटैटो एंड ओनियन वेंडर, जो कहाँ का रहने वाला था, पूर्वी भारत बिहार का, उसको माउथ कैंसर हो गया था और फिर उसके जबड़े के बीच वाले हिस्से को निकालकर अलग कर दिए थे। Less than 3 years later, the cancer returned, this time as 2 marble-sized, yellowish lumps on the inside of his left cheek. When his surgeon, Pankaj Chaturvedi, told him that the only treatment was another surgery, the 57-year-old man started to sob. Less than 3 years later, 3 वर्ष पूरा भी नहीं हुआ था और फिर उसके बाद द कैंसर रिटर्न, कैंसर वापस आ गया। ऑपरेशन हुआ, 3 साल भी पूरा नहीं हो पाया था और उसका कैंसर फिर से वापस आ गया। दिस टाइम, इस बार, एज 2 मार्बल साइज, मार्बल मीन्स कंचा, जो बच्चे लोग छोटा कंचा खेलते हैं जिसको आप बंटी बोलते हैं, तो वो मार्बल साइज का, मार्बल के आकार का, येलोविश, पीले रंग का, लम्प्स ऑन द इनसाइड ऑफ हिज लेफ्ट चीक, उसके लेफ्ट चीक, बाएं गाल पर, इनसाइड, अंदर में, पीले रंग का लंप, सूजन, एक गांठ की तरह हो गया था। इस बार उसका जो कैंसर था, उसके लेफ्ट चीक में अंदर की ओर एक गांठ के जैसे पीले रंग का हुआ था। व्हेन हिज सर्जन, जब उसके सर्जन, जो चिकित्सक हैं, वो पंकज चतुर्वेदी, जिनका नाम था पंकज चतुर्वेदी, टोल्ड हिम, टोल्ड मीन्स बताना, उसे बताए, दैट की द ओनली ट्रीटमेंट, ओनली केवल, ट्रीटमेंट मीन्स इलाज करना, वॉज अनदर सर्जरी, दूसरा सर्जरी। जब उसके सर्जन पंकज चतुर्वेदी महादेव प्रसाद शर्मा को बताया कि उसका इलाज करने का एक ही तरीका है और वो है दूसरा सर्जरी करना। द 57-year-old, 57 वर्ष का ओल्ड मैन, व्यक्ति, स्टार्टेड टू सॉब मीन्स सिसकना, 57 वर्ष का व्यक्ति सिसकने लगा, उसको डर हो गया। पहली बार वो ऑपरेशन सर्जरी करवा चुका था और ये सेकेंड टाइम था। ही आस्क्ड फॉर द ऑपरेशन टू बी पुट बैक अ माउथ एज हिज डॉटर वॉज स्टडिंग फॉर हर कंप्यूटर कोर्स एग्जाम्स
and he didn't want to give her the bad news. He asked, वह बोला, for the operation, अपना ऑपरेशन को, to be put back means पीछे करना, a month, एक month, as his daughter, क्योंकि उसकी जो डॉटर थी, पुत्री थी, was studying, वो पढ़ाई कर रही थी, for her computer course exam, अपने कंप्यूटर कोर्स एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रही थी, एंड ही डिडंट वांट, और वो नहीं चाहता था, वांट मीन्स चाहना, डिडंट वांट नहीं चाहता था, टू गिव हर द बैड न्यूज़, कि वो अपनी बेटी को इस तरह से बुरी खबर सुनाए। इसलिए महादेव प्रसाद शर्मा उसने क्या किया, अपना ऑपरेशन को 1 महीने बाद करने के लिए बोला। Mr. Sharma's cancer is caused by chewing khani, a mixture of tobacco and lime that is popular in Bihar, said his surgeon Mr. Chaturvedi, associate professor and head and neck surgeon at Tata Memorial Hospital in Mumbai। ये जो सर्जन है मिस्टर चतुर्वेदी, वो कहाँ से हैं, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, हेड एंड नेक सर्जन, गला और सिर के वो सर्जन हैं, चिकित्सक हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा, क्या कहा, मिस्टर शर्मास कैंसर, मिस्टर शर्मा का जो कैंसर है, इज कॉज्ड बाय च्यूइंग खैनी, च्यूइंग मीन्स चबाना, खैनी चबाने के कारण हुआ है। अ मिक्सचर ऑफ टोबैको, खैनी क्या है, अ मिक्सचर ऑफ टोबैको एंड लाइम दैट इज पॉपुलर इन बिहार, अ मिक्सचर एक मिश्रण, ऑफ टोबैको एंड लाइम चूने और तंबाकू का मिश्रण, दैट इज पॉपुलर जो पॉपुलर है, लोकप्रिय है, इन बिहार, कहाँ, बिहार में ये बहुत ही खैनी पॉपुलर है, वहाँ के अधिकतर लोग खैनी चबाते हैं। तो उन्होंने बताया कि मिस्टर शर्मा का कैंसर भी खैनी चबाने के कारण हुआ है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। Around 40% of Indian adults smoke cigarettes and bidis, hand-rolled cigarettes, but nearly 26% use smokeless tobacco, including chewing tobacco, according to the Government of India and World Health Organization Global Adult Tobacco Survey of 2009-2010. Around लगभग 14% ऑफ इंडियन अडल्ट्स, जो भारतीय अडल्ट्स युवा हैं, वयस्क हैं, वो स्मोक करते हैं, सिगरेट्स एंड बीडीज, सिगरेट और बीड़ी पीते हैं। बीड़ी क्या है, हैंड रोल्ड सिगरेट, हाथ से जो बनाया गया सिगरेट होता है वो है बीड़ी। तो 14% इंडियन अडल्ट्स हैं जो सिगरेट और बीड़ी पीते हैं, बट नियरली लेकिन लगभग 26% यूज़ स्मोकलेस टोबैको इंक्लूडिंग च्यूइंग टोबैको, लेकिन जो 26% ऐसे यूज़र हैं जो स्मोकलेस मीन्स बिना धुआं वाला टोबैको, तंबाकू, जो बिना धुएं वाला तंबाकू यूज़ करते हैं, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है, इंक्लूड मीन्स शामिल होना, च्यूइंग टोबैको जिसमें चबाने वाला तंबाकू भी शामिल है। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ग्लोबल अडल्ट टोबैको सर्वे 2009 एंड 10, भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन वयस्क तंबाकू सर्वे से 2009 और 10 से यह पता चला कि 26% लोग ऐसे हैं जो स्मोकलेस टोबैको यूज़ करते हैं, बिना धुएं वाला तंबाकू यूज़ करते हैं जिसमें चबाने वाला तंबाकू भी शामिल है, और 14% लोग बीड़ी या सिगरेट पीते हैं। Approximately 85% of the oral cancer patients I treat are either smokers or tobacco chewers.
मिस्टर चतुर्वेदी सेड। मिस्टर चतुर्वेदी बता रहे हैं कि अप्रोक्सीमेटली लगभग या करीब करीब 85% ऑफ ओरल कैंसर मीन्स मुंह का कैंसर, पेशेंट्स मीन्स मरीज, 85% ऐसे लोग हैं जो मुख के कैंसर से पीड़ित हैं, मुख के कैंसर के पेशेंट हैं। आई ट्रीट मीन्स इलाज करना, मैं इलाज करता हूँ। आर इधर या तो वो स्मोकर होते हैं, धूम्रपान करने वाले होते हैं, और टबैको चीवर्स या फिर तंबाकू चबाने वाले होते हैं। मैं जिनका ट्रीटमेंट करता हूँ अक्सर वे स्मोकर या टबैको चीवर्स होते हैं। After years of treating thousands of patients, I decided to take action to stop people from using a substance that is proven to cause cancer, the surgeon added. सर्जन जो पंकज चतुर्वेदी हैं वो अपने बात को आगे बोलते हुए कह रहे हैं कि आफ्टर ईयर्स ऑफ ट्रीटिंग थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट, हजारों मरीज का इलाज करने के बाद, आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय लिया, टू टेक एक्शन, टू स्टॉप पीपल फ्रॉम यूजिंग अ सब्सटेंस मीन्स पदार्थ या कोई भी ऐसा वस्तु। तो मैंने यह निर्णय लिया कि जो लोग ऐसे चीज़ का सेवन करते हैं, ऐसे चीज़ का यूज़ करते हैं, दैट इज़ प्रोवन टू कॉज कैंसर, जो कि कैंसर होना प्रमाणित है, जिससे कि कैंसर होना प्रमाणित है, ऐसे चीज़ों के खिलाफ मैं एक्शन कार्यवाही करूँगा। ठीक है, जो मिस्टर चतुर्वेदी हैं वो बोल रहे हैं कि हजारों मरीज का इलाज करने के बाद मैंने यह डिसाइड किया कि जो लोग ऐसे चीज़ का सेवन करते हैं जिससे कैंसर होना निश्चित है, उस चीज़ के प्रति मैं क्या करूँगा, कार्यवाही करूँगा कि वो बंद किया जाए। He launched a campaign called Voices of Tobacco Victims in 2008 to advocate for more stringent tobacco control in India. He launched means शुरू करना, प्रारंभ करना, a campaign एक अभियान, called Voices of Tobacco Victims in 2008 सन 2008 में उन्होंने एक अभियान का शुरुआत किया, एक अभियान लॉन्च किया और जिसका नाम था वॉइसेस ऑफ टोबैको विक्टिम्स, तंबाकू पीड़ितों की आवाज़। टू एडवोकेट फॉर मोर स्ट्रिंगेंट, एडवोकेट मीन्स वकालत करना, फॉर मोर स्ट्रिंगेंट कठोरतापूर्वक, टोबैको कंट्रोल इन इंडिया, भारत में कठोरतापूर्वक तंबाकू के नियंत्रण की वकालत की जा सके, इसके लिए उन्होंने एक अभियान का शुरुआत किया। द कैंपेन एम्पावर्स कैंसर सर्वाइवर्स टू टेल देयर स्टोरीज, टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकर्स एंड रेज अवेयरनेस अमॉन्ग अदर टोबैको यूजर्स अबाउट द डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ टोबैको ऑन हेल्थ। द कैंपेन जो ये अभियान है, एम्पावर्स शक्ति देता है, कैंसर सर्वाइवर्स जो कैंसर के सर्वाइवर्स हैं, कैंसर से जो लड़ के जो जीवित हैं, टू टेल देयर स्टोरीज अपने कहानी बताने के लिए, टू इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभावित, पॉलिसी मेकर्स जो नीतियाँ बनाते हैं, पॉलिसी मेकर हैं, एंड रेज अवेयरनेस जागरूक करना, अमॉन्ग अदर टोबैको यूजर्स जो अन्य टोबैको यूजर्स हैं, तंबाकू के उपयोग करता है, अबाउट द डैमेजिंग इफ़ेक्ट्स, उनको डैमेजिंग इफ़ेक्ट्स जो तंबाकू से जो हमारे शरीर में डैमेजिंग होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, उसके लिए बताने के लिए यह जो अभियान है वो शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, द कैंपेन एम्पावर्स कैंसर सर्वाइवर्स टू टेल देयर स्टोरीज, कैंसर सर्वाइवर्स हैं जो कैंसर से लड़के जीवित हुए हैं, उनको यह अभियान शक्ति देता है कि हौसला प्रदान करता है कि वे जो अन्य टोबैको यूजर्स हैं उनको टोबैको से होने वाले कुप्रभाव
उससे जो होने वाले नुकसान हैं इसके बारे में जानकारी दें और बताकर उनको सतर्क करें। द कैंपेन्स ग्रेटेस्ट सक्सेस हैज़ बीन टू बैन द मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, distribution and sale of गुटखा, a form of chewing tobacco commonly consumed in India. The campaigns, ये जो अभियान का ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा सक्सेस सफलता हैज़ बीन टू बैन, बैन मीन्स रोक लगाना, प्रतिबंधित करना, मैन्युफैक्चर उसके उत्पादन में, स्टोरेज उसके भंडारण में, डिस्ट्रीब्यूशन वितरण करने में, एंड सेल ऑफ गुटखा और गुटखा के बेचने में, इन सब पर रोक लगाना ही इस कैंपेन का, इस अभियान का सबसे बड़ा सफलता है। अ फॉर्म ऑफ च्यूइंग टोबैको कॉमनली कंज्यूम्ड इन इंडिया, कंज्यूम्ड मीन्स उपयोग करना, किसी चीज़ का उपभोग करना। भारत में जो कॉमनली सामान्य रूप से गुटखा चबाने वाले तंबाकू का उपयोग करते हैं और उसको रोकने में और गुटखा उत्पादन करने में, गुटखा स्टोरेज, उसका डिस्ट्रीब्यूशन और बेचने में, इन सभी पर रोक लगाना ही इस कैंपेन का सबसे बड़ा सफलता है। द अपॉर्चुनिटी टू एडवोकेट फॉर द गुटखा बैन arose with the Food Safety and Standard Act of 2011, under which the central government prohibited the use of tobacco and nicotine as ingredients in any food product. The opportunity means मौका या अवसर। To advocate means वकालत। फॉर गुटखा बैन, गुटखा को बैन करने में, प्रतिबंध करने के बारे में, एरोज विद द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, खाद्य सुरक्षा और मानक धारा 2011 का, अंडर विच जिसके अंतर्गत द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोहिबिटेड मीन्स निषेध करना, रोक लगाना, सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार है वो यूज़ ऑफ टोबैको एंड निकोटीन एज इंग्रेडिएंट अवयव इन एनी फूड प्रोडक्ट, कोई भी जो खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ में तंबाकू और निकोटीन जैसे कोई भी नुकसान करने वाले अवयव को खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा रखा है। ये जो एक्ट है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2011, गुटखा प्रतिबंध के बारे में बोलने का अवसर खाद्य और सुरक्षा मानक एक्ट से उठा था, इसी से इसका शुरुआत हुआ था। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ 2011 के इस अभियान, इस एक्ट के तहत गुटखा पर प्रतिबंध लगाने के लिए बोलने का अवसर मिला था। विच द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके अंतर्गत जो केंद्र सरकार है उसने प्रोहिबिटेड निषेध कर दिया, रोक दिया था, द यूज़ ऑफ टोबैको एंड निकोटीन, टोबैको तंबाकू और निकोटीन जैसे एज इंग्रेडिएंट्स अवयव को इन एनी फूड प्रोडक्ट, कोई भी खाद्य पदार्थ में अवयव के रूप में इसका उपयोग करने पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया था। गुटखा इज अ क्रश्ड प्रिपरेशन of tobacco and pan masala, a mixture of erica or betel nut, sugar, spices and perfume. गुटखा is crushed means कुचल कर, उसको छोटा छोटा करके, प्रिपरेशन तैयार करना, of tobacco तंबाकू को कुचल कर क्या तैयार किया जाता है, गुटखा, एंड पान मसाला, और जो पान मसाला है अ मिक्सचर ऑफ एरिका जो कत्था होता है, और बिटल नट्स या फिर बिटल नट्स सुपारी, शुगर चीनी, स्पाइसेस मसाला एंड परफ्यूम और इत्र का इस्तेमाल करके पान मसाला तैयार किया जाता है। गुटखा क्या चीज़ से, टोबैको को क्रश्ड करके गुटखा तैयार करते हैं और पान मसाला में एरिका, बिटल नट्स, शुगर, स्पाइसेस और परफ्यूम मिलाकर पान मसाला बनाया जाता है। अंडर द FSSA फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट
गुटखा कैन बी कैटेगराइज्ड एज अ फूड प्रोडक्ट and therefore should not contain substances injurious to health like tobacco. Under the FSSA फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत गुटखा कैन बी कैटेगराइज कैटेगरी अलग करना, वर्गीकृत करना, एज अ फूड प्रोडक्ट एक फूड प्रोडक्ट के रूप में गुटखा को अलग किया गया या विभाजित किया गया। एज देयरफॉर और इसलिए should not contain substance injurious to health, injurious means नुकसान पहुंचाना, like tobacco जैसे कि टोबैको, इसलिए इसमें नुकसान पहुंचाने वाला, स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी पदार्थ शामिल नहीं होना चाहिए जैसे कि टोबैको। FSSA के तहत यह बताया गया कि गुटखा एक फूड प्रोडक्ट के रूप में यूज़ होगा, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी सब्सटेंस शामिल नहीं होगा जो कि स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए। द implementation of the FSSA lies with the health ministry of each state. Voices of tobacco victims directed its efforts to have the Gutka ban implemented as state legislatures, and in April 2012, Madhya Pradesh became the first Indian state to ban Gutka, said Mr. Chaturvedi. यहाँ मिस्टर चतुर्वेदी बता रहे हैं द इम्प्लीमेंटेशन मीन्स कार्यान्वयन करना, कार्यपालन करना या चलाना ऑफ द FSSA जो FSSA का कार्यपालन है लाइज विद द हेल्थ मिनिस्ट्री स्वास्थ्य मंत्री ऑफ ईच स्टेट प्रत्येक स्टेट में, प्रत्येक राज्य में स्वास्थ्य मंत्री हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा इसका कार्यपालन होता है। वॉइसेस ऑफ टोबैको विक्टिम्स ये जो कैंपेन है, अभियान है, वॉइसेस ऑफ टोबैको विक्टिम्स डायरेक्टेड इट्स एफर्ट्स और इसका जो पूरा प्रयास होता है टू हैव द गुटखा बैन करने का, इम्प्लीमेंटेड कार्यान्वित करने के लिए एट स्टेट लेजिस्लेचर्स जो राज्य के विधानसभा होते हैं उनको गुटखा प्रतिबंध को कार्यान्वित करने के लिए उनका काम होता है। जो ये अभियान है तंबाकू पीड़ितों की आवाज़, इस अभियान का पूरा प्रयास राज्य विधानसभा के गुटखा प्रतिबंध को कार्यान्वयन करने के लिए होता है। एंड और इन अप्रैल 2012 अप्रैल 2012 में मध्य प्रदेश बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू बैन गुटखा और सन 2012 में मध्य प्रदेश गुटखा प्रतिबंध में भारत का पहला राज्य था, सैड मिस्टर चतुर्वेदी ने कहा। वो बताते हैं कि 2012 में मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बना था जो गुटखा पर पूरी तरह से बैन कर दिया था। ठीक है, और जो हम पढ़े फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, इसका कार्यान्वयन किसके द्वारा होता है? हेल्थ मिनिस्ट्री, स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं ऑफ करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे। आपको होमवर्क बता दिया गया है, आप अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे और सारे स्टूडेंट अपना होमवर्क सेंड करेंगे। ठीक है, ओके बच्चे, बाय।